हेलो एडवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों पहला में आपको देखने को मिलेगा कि शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। दूसरा में देखने को मिलेगा कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। और तीसरा में आपको देखने को मिलेगा शेयर की पहली कीमत को आप कैसे निर्धारित कर सकते हो। और चौथा में आपको जानने को मिलेगा कि शेयर बाजार के ऐसे कौन से कारण हैं जो डायरेक्ट हिट करते हैं शेयर बाजार को, यानी दोस्तों कब कीमत आसमान छूता है। और दोस्तों पांचवा और आखिरी में आप जानिएगा कि शेयर वैल्यू कैसे कम हो जाता है, कैसे गिर कैसे जाता है शेयर वैल्यू। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट, शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसको आप आसान तरीका से समझिए कि शेयर मार्केट एक ऐसा कलेक्शन है जो छोटे छोटे मार्केट को मिलाकर बड़ा मार्केट का निर्माण किया जाता है और उसी में खरीदी या बिक्री की जाती है शेयर्स का। इसका दोस्तों मैं एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 दोस्तों वो भारतीय कंपनियों का एक संग्रह है जो बड़े बड़े 50 भारतीय कंपनियां इसी निफ्टी 50 में शामिल होती है और इसी से शेयर का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यार इसको एक उदाहरण की ओर से समझाता हूँ। आपके पास 5 करोड़ है और आपको एक कंपनी खड़ा करना है जिसका बजट है 10 करोड़। आपके पास 5 करोड़ है लेकिन और 5 करोड़ आप कहाँ से लाओगे? कहीं से न कहीं से आपको जुगाड़ तो करना होगा ना, क्योंकि आपको कंपनी को खड़ा करना है। तो आप क्या करोगे? आप उस कंपनी का शेयर बेचना स्टार्ट कर दोगे। आपको कंपनी खड़ा करने के लिए कितना चाहिए? 5 करोड़। उधर से कोई पार्टी आई, आपको मुंह पर फेंक दिया और बोलेगा कि ये 5 करोड़ का शेयर, कंपनी वाला शेयर अब हमारा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है। आपको 5 करोड़ का शेयर जो है एक आदमी को नहीं बेचना है। वही 5 करोड़ का शेयर दोस्तों छोटा छोटा टुकड़ा करके आपको बेचना है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, तो आपके पास 5 लाख शेयर है और उस 5 लाख शेयर में हर एक आदमी हर एक शेयर ले रहा है आपकी कंपनी का। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 करोड़ का। तो आप बताइए कौन सा सही है कि 5 करोड़ का शेयर एक आदमी को बेचना या फिर 5 लाख का शेयर अलग अलग आदमी को बेचना? अगर दोस्तों आप 5 करोड़ का शेयर एक आदमी के यहाँ बेचते हैं तो वो आपके कंपनी का हाफ पार्टनर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वही 5 करोड़ का शेयर अलग अलग आदमियों के जगह बेचते हैं तो आप ही उस कंपनी के राजा हैं। ना आपसे आगे और ना ही आपसे कम। ये होता है शेयर मार्केट का वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट, शेयर मार्केट में आप कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपका डीमेट अकाउंट। ना ही आपका यहाँ पर सेविंग अकाउंट चलेगा और ना ही आपका यहाँ पर करंट अकाउंट चलेगा। आपको चाहिए क्या? डीमेट अकाउंट चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाकर आप देख लीजिए कि शेयर मार्केट में आप किस तरह से इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। वो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका में, बहुत ही सरल तरीके में वो आपको समझाए हैं। तो दोस्तों आप हमसे ही सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की और बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, शेयर की पहली कीमत आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक बिजनेसमैन है तो दोस्तों आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों जिन जिन कंपनियों के मालिक को पूंजी की आवश्यकता होती है वो सबसे पहले जारी करते हैं आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, ताकि लोग उसके शेयर को खरीद सके। जब कंपनी का शेयर बिकना स्टार्ट हो जाता है तो वही पैसे से वो अपना व्यापार को स्टार्ट करते हैं और उस व्यापार से जितना प्रॉफिट होता है वो इक्वल शेयर में डिवाइड हो जाता है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट की बात करो तो शेयर बाजार के वो कौन से कारण है जो कीमत को आसमान तक पहुंचाता है। इसका दोस्तों पहला पॉइंट है, यदि किसी शेयर की आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अगर दोस्तों आपका शेयर बेचने से पहले हजारों खरीदार लाइन पर हैं, तब उसका कीमत आसमान छुएगा। कि दोस्तों जब उस शेयर का मांग बहुत ही ज्यादा है तो उसका कीमत आसमान छूना बनता है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी कंपनी का शेयर 1000 शेयर है और 1000 शेयर का 1000 शेयर सब बिक गया है और उसका मांग बहुत ही कम है, तो दोस्तों वो स्थिर पोजीशन पर ना ही उसका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा और ना ही उसका घटेगा। ये दोस्तों हमेशा याद रखना। तीसरा पॉइंट, जब कोई कंपनी दोस्तों बाजार में शेयर को लाती है तो वो सीमित शेयर को लाती है, क्योंकि दोस्तों वो जानते हैं कि अगर सीमित शेयर नहीं रहेगा तो उसका खरीदारी बहुत ही कम होगा, लोग उत्साहित नहीं होंगे और दोस्तों लोग उत्साहित नहीं होंगे तो उसका शेयर बिकेगा नहीं और उसका शेयर का वैल्यू आगे बढ़ेगा नहीं। आजकल के दोस्तों सभी कंपनियां यही नियम कानून के अनुसार चलती है, सीमित शेयर निकालती है, क्योंकि दोस्तों
सभी कंपनियों का अपना शेयर वैल्यू बढ़ाना होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है तो उस कंपनी का आय और लाभ को देखा जाता है और उसी के कारण से उसके शेयर का भी प्रभाव पड़ता है। जितना ज्यादा वो कंपनी लाभ कमाएगी उसका शेयर का वैल्यू उतना ही हाई होते जाएगा। और दोस्तों 5वां नंबर की बात करूं कि आखिरकार शेयर की वैल्यू कैसे कम हो जाती है, कैसे गिर जाती है शेयर की वैल्यू। इसका दोस्तों मेन कारण है मांग। अगर दोस्तों शेयर का मांग बहुत ही कम है तो उसका शेयर वैल्यू भी बहुत ही कम हो जाएगा, और वही शेयर का मांग बहुत ही हाई लेवल में है तो वही शेयर का वैल्यू आसमान छूता है। इसी कारण से दोस्तों सभी कंपनियां सीमित शेयर निकालती है ताकि दोस्तों उसका शेयर की वैल्यू कम ना हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों इसी तरह का मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।